तो हेलो दोस्तों, आज का जेक का बोर्ड एग्ज़ाम है। कल है आप लोग का 7 तारीख को। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग में कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप में ज़मीन का मालिक था? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुलीन वर्ग। चलिए फटाफट दूसरा नंबर। 1434 में पर्सा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना दिया जिसे जोल्बर्न के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो फटाफट हम लोग टिक मार देते हैं जर्मनी को। आप लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा इसको। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो आप लोग यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 1920 की दशक की शुरुआत में एक अग्र गुरिल्ला आंदोलन गुड़ेम की पहाड़ियों पर फैल गई। गुड़ेम भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका हो जाएगा आंसर इसमें से सभी। भारत में अफीम का निर्यात कहाँ किए जाते थे? इसका आंसर हो जाएगा चीन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा इनमें से सभी। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किन देश के रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा रहता था? तो इसका हो जाएगा भारत। ये हो जाएगा भारत। गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? तो इसका हो जाएगा बाइबिल। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की और किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाली मिशनरी। तो यहाँ पर चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आ गया है। निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? इसका हो जाएगा जल। जल हो जाएगा तीसरा नंबर सही आंसर। वे संसाधन जो किसी देश में विद्यमान है परंतु इनका उपयोग किया गया है, यह किस प्रकार के संसाधन माने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा संभावित संसाधन। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, बी नंबर। निम्न में किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजना के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी? तो राइट आंसर इसको होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। भारत का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1987 राइट आंसर। भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है? तो ये हो जाएगा अरेबिका, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सभी कमेंट कीजिए। मैग्नाइट खनिज की विशेषता क्या होती है? तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। मरमुगाओ पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा आंसर राइट आंसर गोवा। सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन सा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसमें हो जाएगा जनता। जनता ही सरकार की भूमिका निभाता है। निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है? तो इसका हो जाएगा संघीय, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिकी समाज की आंतरिक समस्या के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ए, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार के समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों में हिंसक आंदोलन बंद करने की स्वीकार की? इसका राइट आंसर जो डिसांती समझौता। विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर दीजिए क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग इस सपोर्ट नहीं कीजिए तो हम किसके लिए वीडियो बनाएंगे, इसलिए आप लोग फटाफट सपोर्ट कीजिए। सब काशी राम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी की गठन हुआ था जो या एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी।
किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं के कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। चलिए अगला पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विनिमय का माध्यम। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उदारवादी, ऑप्शन नंबर बी। भारत के सकल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, जो कि आप देखने मिलता है। सेवा क्षेत्र में आप लोग सब कुछ सेवा करता है। भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया था? इसको आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं आप लोग कितना से कितना ला सकते हैं। और आप लोग का सेंटर कहाँ पड़ा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा।